शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। अब यहाँ पे यह कहा गया है कि विवाह के एक पक्षकार, यानी विवाह में दो पक्षकार होते हैं, एक वर वर वाला होता है, एक वधू वाला होता है। तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, है ना, क्या ऐसी संपत्ति, है ना, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात का जो है विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता, यानी किसी भी, यानी दूल्हा पक्ष भी हो सकता है, दुल्हन पक्ष, वर पक्ष या वधू पक्ष, दोनों की बात यहाँ समान रूप से कही गई है कि विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य, है ना, अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी उसके बिहाफ में किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकार के विवाह के संबंध में, यानी जो ये ट्रांजैक्शन होना है वह क्या विवाह के संबंध के बारे में होगा, या तो प्रत्यक्ष रूप से दिया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी दी गई या दी जाने के लिए कोई करार, कोई अनुबंध किया जाता है कि ऐसा दिया जाएगा। करार भी जो है वह भी इसमें दहेज की परिभाषा में बताया गया है। मगर यहाँ पे किंतु एक बात और कही गई है कि उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें इस्लाम जो उनके जो पर्सनल लॉ है ना, शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती है। जो मेहर की राशि होती है वह दहेज नहीं कहलाती है। इस परिभाषा को बृहद रूप से यहाँ समझाया गया है कि जो दहेज जो है क्या हो सकता है, एक तो संपत्ति होगी या मूल्यवान प्रतिभूति होगी, या विवाह के पहले दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, या विवाह के समय दे सकते हैं। कौन होंगे, या कोई भी पक्षकार, है ना, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया है, वर और वधू का यहाँ भेद नहीं किया गया है। और यहाँ विवाह के पक्षकारों में उनके माता पिता या अन्य व्यक्ति, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। और यहाँ पे यह एक और बात जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी कहा जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसा कहा जा सकता है, मान लीजिए कोई जज महोदय है कि लड़की की शादी हो रही है और वह लड़के को बोलता है कि मैं आप अगर शादी कर लोगे तो हम आपको सिविल जज बनवा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से अभी प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ लेन देन नहीं हुआ ना, है ना। और यहाँ पे करार की भी बात कर दी गई है। भविष्य के लिए भी अगर कोई इस प्रकार से अनुबंध करता है तो वह भी दहेज की श्रेणी में आएगा। ये नहीं कह सकते कि अभी तो हमने लिया नहीं या हमने दिया नहीं, लेने और देने दोनों की बातों को यहाँ कहा गया है। और कोई इस प्रकार का अगर अनुबंध करता है या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों बातों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें जो एक स्पष्टीकरण एक था उसे निश्चित कर दिया गया है। और स्पष्टीकरण 2 क्या है, पढ़ें इसे। मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है ना, जो भारतीय संहिता, भारतीय दंड संहिता, है ना, 1860 की धारा 30 में कहा गया है ना। मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी में दी हुई है। उसी आईपीसी की जो धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में जो कहा गया है वह यहाँ पे भी वही लागू होगा, है ना। अब यहाँ पे जो धारा 3 है ना, दहेज लेने और दहेज देने पर के लिए शास्ति, यानी वहाँ पे क्या दंड दिया जाएगा, दहेज लेने या देने, दोनों की बातें कही गई हैं। दहेज लेना ही उतना अपराध है जितना दहेज देना, है ना, दोनों बातें हैं। चलिए इसे पढ़ें। आवाज आ रही है क्या? आवाज़ कभी कभी कटती है, चलिए पढ़िए, नहीं तो अब तपेश आप पढ़ लीजिए। कविता दीदी कोई भी पढ़े भाई, समाज आया न मना करें। चले आप ही पढ़ो ना। धारा 3, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति फर्स्ट, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या
ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इसमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। है ना। अब यहाँ दहेज लेना, दहेज की परिभाषा बता दी गई है। अब कोई दहेज लेगा या दहेज देगा उसे क्या दंड दिया जाएगा उसके बारे में धारा 3 यहाँ पे बताती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यानी इस अधिनियम के पहले कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है उसके लिए यह लागू नहीं होता है। जिस दिन यह प्रवर्तन में आया है उसके पश्चात दहेज देना या लेना अथवा दहेज देना या लेने का दुष्प्रेरण करना, है ना। दहेज प्रत्यक्षतः जो व्यक्ति खुद ले रहा है या दे रहा है, और यहाँ पे दहेज को दुष्प्रेरण करने के लिए भी उसे अपराध बताया गया है और दोनों के लिए बराबर का दंड दिया गया है। तो वह कारावास से, जिसकी अवधि क्या है 5 वर्ष की, और जो अर्थदंड है वह 15,000 रुपये से कम का ना होगा, यानी मिनिमम कहलाए। मिनिमम 15,000 रुपये उसे जुर्माना होगा, मैक्सिमम के लिए यहाँ पे बात नहीं की गई है। और ऐसे दहेज के मूल्य तक का जिसमें जो भी अधिक हो, यानी 15,000 मिनिमम, या दहेज की जो राशि उसमें इन्वॉल्व थी उसके बराबर मिनिमम की बात है ना। अब यहाँ परंतु भी आया है, परंतु क्या बोल रहा है? परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा, है ना। परंतु न्यायालय अगर कोई पर्याप्त या विशेष कारणों जिसे वह निर्णय में लेखबद्ध करेगा, वहाँ पर 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर दिया जा सकेगा, है ना। कोई विशेष कारण है, यहाँ पे कोई विशेष कारण है जिसमें यहाँ पे 5 वर्ष से कम का भी कारावास कर सकते हैं, यानी अगर कोई यानी कोई अपवादित दशा है वहाँ पर इस प्रकार से अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि 5 साल की जो बात कही गई है ना, उससे कम है तो कम की भी सज़ा के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। मगर अगर ऐसा करता है तो उसे अपने कारणों को उल्लेखित करना होगा। 2 उपधारा 1 की कोई भी बात ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है ना। एक और बात यहाँ पे कही गई है जिसका फायदा उठाया जाता है कि उपधारा 1 में जो कोई बात कही गई है तो कोई भेंट, है ना, कोई भी गिफ्ट है ना, कोई गिफ्ट देते हैं। जब विवाह समारोह होता है तो एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। तो ऐसे भेंट जो वधू के विवाह के समय, यहाँ केवल वर और वधू की बात नहीं कही गई है, वधू के विवाह के समय, है ना, उस निमित्त कोई मांग के बिना, यानी यहाँ पे कोई डिमांड नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी कोई भेंट होना चाहिए, है ना, गिफ्ट होना चाहिए, दान होना चाहिए, जो केवल वधू के विवाह के बाद कहा गया है में दी जाती है, यानी वधू को दिया जाता है, या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, है ना। इस प्रकार की कोई भेंट दी जाती है जो बिना डिमांड की है और वधू के विवाह के समय दी जाती है, तो यहाँ पे उसे दहेज जैसा कि ऊपर कहा गया है वह नहीं माना जाएगा। परंतु मतलब उस नहीं दी जाएगी सर। हाँ, बिना डिमांड के लिए जो यानी आपकी प्रथाएं हैं, जो समारोह होता है उसमें जो साधारण गिफ्ट देने की जो परंपरा है, अगर उतना गिफ्ट दिया जाता है तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, मगर उसके लिए एक बड़ी शर्त है। परंतु जबकि भेंट इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं, आगे नियम भी हैं इसमें, तो जो नियम में यह बताया गया है कि वर और वधू को जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं उनकी एक सूची बनाना पड़ती है। साधारणतः आप लोगों ने विवाह समारोह में देखा होगा तो एक व्यक्ति वहाँ पर बिठाला जाता है जो रजिस्टर रखता है और उसमें जितना भी जो सामग्री भेंट में दी जाती है उसको रजिस्टर में लिखता है। तो मात्र लिखना नहीं है, लिखने के बाद वर और वधू के साइन भी होना चाहिए, जो नहीं कराते हैं। केवल लिस्ट तो बनाना है
लिस्ट को बनाने के साथ साथ उसके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं, वह साधारणतः नहीं कराए जाते हैं। अगर ऐसा कोई जो भेंट दी गई है और वह भेंट जो है बिना मांग की दी गई है और इसके लिए जो इसमें नियम बनाए गए हैं उन नियमानुसार एक सूची बनाई जाती है और सूची में वर और वधुओं के साइन किए जाते हैं, तो ऐसी जो वस्तु है वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगी, है ना। ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त मांग किए बिना दी जाती है उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के समय बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है ना। यहाँ पे चाहते तो वर और वधु एक साथ लिख सकते थे, मगर वर के जो गिफ्ट होते हैं अलग होते हैं, है ना, उनके जो परिवारजन हैं वह अलग देते हैं और वधु के लिए अलग देते हैं। तो ज्यों की त्यों बात यहाँ पर पुनः रिपीट की गई है, वर की जगह वधु और वधु की जगह वर लिखते हैं, यानी ऊपर वधु लिखा है तो अब वर लिखते हुए कहा गया है कि ऐसी भेंट जो वर को विवाह के समय, है ना, और उस निमित्त कोई मांग नहीं किया गया है, कोई बिना मांग के दी जाती है या इसके संबंध में या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, है ना। यहाँ पे अगर इस प्रकार से कोई भेंट वगैरह जो दी जाती है बिना मांग की है और साधारण जो कस्टम है उसके अनुसार दिया जाता है, और यहाँ पे भी वही बात पुनः कही गई है कि परंतु ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी जाएगी, है ना। जो सूची बनाई जाएगी सूची के अनुसार अगर उसे सूचीबद्ध करके जैसा कि नियम में दिया है उस तरह अगर उसका बनाया जाता है तो वह वस्तुएं हैं वह दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगी। अब एक और परंतु है, इसमें इसे भी पढ़ लें। परंतु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधु द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु का नातेदार है दी जाती है, वहां ऐसी भेंट रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंट दी गई है अधिक नहीं है ना। अब यहाँ एक और बात बता दी गई है जो भेंट के बारे में बताया गया, परंतु यह और की, है ना, भेंटें जो हैं वधु द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु को नातेदार, वधु का नातेदार है ना, जो वधु के रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, दी गई है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, यानी उनका जो यानी वित्तीय जो उनके जो आर्थिक कैपेसिटी है ना, उनको ध्यान में रखते हुए अगर वह अपने से ज़्यादा की इस प्रकार से भेंट देता है तो उसे यहाँ पे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो इसे पुनः अपन शब्दशः पढ़ें तो परंतु यह और की, जहाँ ऐसी भेंट जो वधु द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंट रूढ़िगत यानी जो आपकी परंपराएं होती हैं, जो परंपराओं की प्रकृतियाँ होती हैं उनके अनुसार किया जाएगा और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति यानी उसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसी भेंट दी गई है उससे उनके स्टेटस से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी वह स्टेटस के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी क्या बात कहा गया है कि जो आपकी रूढ़ी है ना, रूढ़ी हैं, जो आपके रीति है, रिवाज हैं, परंपरा हैं, उनके अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार की भेंट दी जाती है तो वह भी दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी। चौथा, अपराध नहीं होगा अगर वो अगर रूढ़ी से चलते आ रहा है, परंपरा से चलते आ रहा है, वो दे रहे हैं तो वो भी परंपरा से चलते आ रहा है और जो वधु पक्ष की जो स्थिति है, उसकी जो स्टेटस है ना, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी, तो वो जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वो अपने सामान्य कैपेसिटी में रहते हुए इस प्रकार से अगर कोई रूढ़िवादिता के कारण दिया जाता है, जैसे ऐसे रिवाज में कहा जाता है कि मायके पक्ष से नाक और कान के जो सोने के वो सामग्री जो है, जेवरात हैं, वो दिए जाते हैं, है ना। अब ये मूल्यवान चीज़ें हुई, बड़ी संपत्ति हुई, मगर अगर उसकी हैसियत से अगर वह ज़्यादा दे रहा है तो वहाँ पे यह नहीं माना जाएगा कि वह भेंट है, वह फिर दहेज में आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार की जो बातें, यहाँ डिमांड की बात भी नहीं कही गई है। अगर इस प्रकार से अगर कोई डिमांड भी की जा रही है और वह रूढ़िगत रूप से ऐसा देना वहाँ पे प्रचलित है ना, और
वह जो वधू का जो रिश्तेदार है उसकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वह उतनी संपन्न होना चाहिए कि वह इतना वहन कर ले, है ना। चलिए चलिए। दहेज मांगने से लिए शास्ति। यदि यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास है, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों को निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 6 माह से कम अवधि के कारावास का दंड निरूपित कर सकेगा। सर हो गया पढ़ के। यहाँ दहेज मांगने के लिए जो शास्ति है उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, यथा स्थिति वधू या वर दोनों की बातें कही गई हैं कि माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षण से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, है ना, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की कम से कम जो है वह 6 माह से कम की नहीं होगी, यानी कम से कम उसे 6 माह की होगी, किंतु 2 वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय किया जा सकेगा। यहाँ पे क्या है, दहेज यहाँ वहाँ लेना और देने की बात हुई थी, यहाँ केवल क्या है, डिमांड की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से कोई डिमांड की जाती है मात्र, तो वहाँ पे यह सज़ा की है, यह थोड़ी सी कम सज़ा की बात कही गई है। और यहाँ फिर परंतु है कि परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएं 6 माह से कम अवधि के कारावास का भी दंडादेश अधिरोपित किया जा सकेगा। यानी यहाँ पे जो वहाँ कम से कम की बात कही गई है उसे भी कम किया जा सकता है, अगर न्यायालय स्वविवेक से ऐसा समझता है कि वह विशेष और उनके विशेष कारण हैं, उनके विशेष कारण हैं, उसे उल्लेखित करते हुए वह इससे कम की सज़ा भी 6 वर्ष से कम की सज़ा भी दे सकता है। अब इसमें 4 क है वह जोड़ा गया है, विज्ञापन पर निषेध। धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति को अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालीन पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों की किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रतिस्थापना करेगा, है ना। यहाँ पे कोई विज्ञापन है ना जो करने की बात कही गई है, वह किसी समाचार पत्र में, कोई जर्नल में, किसी भी माध्यम से, है ना। अब तो कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आ गए हैं, तो वो भी इसमें हालांकि यहाँ पे अमेंड नहीं किया गया है। तो किसी भी तरह से अगर इस प्रकार से विज्ञापनों से संबंधित और विवाह के प्रतिफल के रूप में जो उसके पास संपदा है ना, या उसका जो उसे भागीदारी बनाने की बात, पार्टनर बनाने की बात की जा रही है, किसी भी को और किसी प्रकार से उसे अंश दिया जा सकता है ना, या शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। यानी कि आप शादी करोगे तो ये हमारे कारोबार में आप इससे इतने हिस्सेदार होगे, यानी एक प्रकार का ये ऑफर देना है ना। तो इस प्रकार से अगर विज्ञापन देते हुए कोई करता है तो उसे भी यहाँ अपराध बनाया गया है। और दूसरा क्या है, वह क्या है, खंड क में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित या करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा, है ना। इस प्रकार से कोई विज्ञापन विवाह के लिए निकालता है और जिस प्रकार से यहाँ लिखा है ना, और वह इस प्रकार से करता है तो उसे क्या है, कारावास की जो 6 माह से कम की नहीं होगी, परंतु वह 5 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम जो है 5 ईयर तक की हो सकेगी, या अर्थदंड जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा उसका उत्तरदायी होगा। और न्यायालय अगर विशेष परिस्थितियों में अगर वह ऐसा पाता है तो उन कारणों का उल्लेख करते हुए उसकी जो 6 माह की जो अवधि है कारावास की उसे कम कर सकता है ना। अब आगे देना पड़ेगा सर उसमें।
कैसा क्या? पक्षकार को विशेष कारण देना पड़ेगा। नहीं, तभी पक्षकार को विशेष कारण नहीं, पक्षकार तो अपने हमेशा डिफेंस करता है। हाँ। कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई विशेष कारण हैं, जिन कारणों से यानी कुछ ऐसा लगता है कि उसमें इन परिस्थितियों के कारण जो राशि है या सज़ा है, राशि नहीं सज़ा की बात कही गई है, तो जो सज़ा है वह मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, 6 महीने उसके लिए ज़्यादा होगी, तो उसे विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए कम कर सकेगा, है ना। चलिए, जैसे जैसे आयु है, 5 दहेज देने। जैसे आयु है ना, हाँ। आप मान लीजिए 80 साल 90 साल का कोई है ना, आप वो 6 महीने की सज़ा उसके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकती है ना, तो ऐसी सज़ा उस कारण से भी कम कर सकते हैं। ऐसा अपराध जो है, मान लीजिए जो अपराध ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई जघन्य नहीं था, वह साधारण था, है ना, तो उसमें भी कमी की जा सकती है। यानी ऐसे अन्य कारण यहाँ पे उल्लेखित नहीं किए हैं, ऐसा कोर्ट समझती है कि इतना जो सज़ा देना वह ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे कम कर सकेगी। हाँ, चलिए आगे। धारा 5 दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा, है ना। संविदा अधिनियम में कहा गया है वृद्धि विरुद्ध कोई भी अगर करार किया जाता है, अनुबंध किया जाता है, तो वह प्रारंभतः शून्य होता है। वही बात यहाँ पे कही गई है। अगर कोई व्यक्ति ने किसी दहेज के करार करते हुए शादी की है या शादी करने वाला है या कर चुका है, तो वह इसके लिए मामला लाकर उसे, है ना, कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य माध्यमों से उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वह ऐसा करार जो है यह विधि विरुद्ध है, इसलिए वह शून्य होगा। उसे शून्य नहीं करना पड़ता, वह अपने आप में शून्य होगा, शून्य करनी नहीं, शून्य, है ना। 6 धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। फर्स्ट, जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, है ना। यहाँ पे है एक और बात कही गई है कि जो दहेज है ना, दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फायदे, है ना, जो पत्नी को दिया गया है ना, उसके अपनी पत्नी को दिया गया है या उसके वारिस के फायदे के लिए, कोई बाद में जो उसका वारिस होगा उसके कोई फायदे के लिए दिया गया है, वहाँ कोई ऐसा दहेज जो किसी स्त्री से भिन्न जिसके संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह के पूर्व, यानी शादी नहीं हुई है उसके पूर्व दिया गया है, तो विवाह की तारीख के पश्चात यानी 3 माह के भीतर, है ना। आगे देखें, ख यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, है ना। अगर वह दहेज जो है विवाह के समय लिया गया है तो 3 मास के भीतर। और यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरन तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। यहाँ एक और बात जो यहाँ पे कही गई है कि इस प्रकार से अगर किसी जो वधू है या ना, जो स्त्री के पक्ष के लिए कोई इस प्रकार का धन दिया गया है ना, जो धन स्त्री के लिए दिया गया था, तो वह स्त्री को अंतरित हो जाएगा, है ना, उसको वह अंतरित हो जाएगा, उसके लिए ये समय दिया है। अगर विवाह के पूर्व दिया गया है तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के अंतर उस जिसे दहेज ये दिया गया था उसे दे देना होगा, है ना, उसकी संपत्ति हो जाएगी। और यदि विवाह के समय दिया गया है या उसके पश्चात दिया गया है तो ऐसे देने के 3 मास के भीतर। और यदि वह स्त्री अवयस्क है और उसे कोई संपत्ति देने की बात कही गई है तो यहाँ पे वह उसके 18 वर्ष होने के 3 वर्ष के भीतर है ये संपत्ति उसके अंतरित कर दी जानी चाहिए। यानी जो वर है, वधू के पक्ष में जो भी दान दहेज दिया गया है वह ससुराल पक्ष के अन्य लोग उसको हड़प नहीं सकते, है ना। उसके पिता को, यानी वर के पिता को या उसके किसी भाई बंधुओं को
जो वधू को जो यानी दहेज मिलना चाहिए था, जो इस प्रकार की जो बातें यहाँ कही गई हैं वह किसी व्यक्ति विशेष को दे दी गई है। तो यहाँ विवाह के पूर्व दी गई है, तो विवाह के जितना जैसा इसमें दिया है उतने दिन के अंतर, है ना, जो वधू है यानी जो विवाहित स्त्री है जिसके लिए यह दिया गया है उसे दे देना पड़ेगा, है ना, उसकी संपत्ति हो जाएगी, उसकी संपत्ति और कोई अन्य व्यक्ति नहीं रख सकता है। 2, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा यथा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए से कम का नहीं किंतु 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। है ना। यहाँ पे यह बात कही गई है जो ऊपर दी गई शर्त है, यानी किसी को जो विवाह के समय वो जो वधू है उसको जो पैसा या जो भी दहेज दिया गया था वह किसी अन्य व्यक्ति को अभी संभालने के लिए दे दिया गया था। अब जो यहाँ पे ऊपर जो जिस प्रकार का समय दिया है, अगर उतने समय के अंदर उस वधू के वह लौटाता नहीं है, उसे देता नहीं है, तो यहाँ पे उसे जुर्म बनाते हुए यहाँ 6 माह की कम से कम, है ना, सजा और कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय करने की बात कही गई है। आप देखिए 3 क्या कह रहा है सर। वर तो रख सकता है ना सर? वर भी नहीं रख सकता भाई, अब उसके लिए दिया गया है तो कैसे रखेगा, स्त्री धन हो गया। अच्छा, ना वो सिर्फ उसी के लिए रहेगा सिर्फ? हाँ, वो स्त्री धन वर नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता। ये स्त्री धन की बात कही गई है एक प्रकार से, मगर उस समय किसी कारणवश किसी व्यक्ति को दे दिया गया था कि ये वधू के लिए है, तो उसे जो इस प्रकार का जो समय दे उतने दिन के अंदर वह उस लड़की को दे देना होगा। अगर वह नहीं देता है तो उसके लिए भी यहाँ पे सजा का प्रावधान दिया जा गया है। यानी तो सुनने में आता है ना कि वधू को जो संपत्ति दी गई है वहाँ वह ससुराल में आई और उसके सब जेवर उतार लिए और सब रख लिए, छुड़ा लिए और आगे और डिमांड करते रहते हैं, तो वह उसी बात को बचने के उसके लिए बच्चों के लिए तो हो सकता है ना सर? तो यहाँ बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे उसके लिए या उसके वो अगर अवयस्क है यहाँ पे ऐसी बात है, और ये पहले भी दे चुका है ना। यहाँ तो ये लिखा है ना सर इसमें, जैसे दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। हाँ, तो वो ये पता है, ये धारा सर। हाँ, थोड़ा आवाज तो आती जा रही है, थोड़ा दूर से बोलो, दूर से। हाँ, धारा 3 और धारा 4 अपवाद है सर, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है वो दोनों सेक्शन से, इसलिए ये अपवाद है इसका। नहीं, अपवाद नहीं कह सकते ना, यहाँ पे दहेज नहीं दिया जा रहा है, वो तो वधू को दिया जा रहा है ना, तो वधू को मिल रहा है, वधू के नाम से उसके ससुराल वाले ले लेते हैं ना, वो इसलिए वो वहाँ पे गलत है। यहाँ पे अपनी लड़की को कोई दे रहा है ना, और उसको कोई संपत्ति कहीं से मिल रही है, तो उस संपत्ति को उसी को देने की बात कही गई है ना यहाँ पे, इसलिए इसको अपवाद। सर हमें वो ही कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है धारा 6 में कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। हाँ, उसके वारिस मान लीजिए कोई अब है, कोई लड़की का जो पिता है वो बहुत बड़ा आदमी है ना, अब उसने कोई संपत्ति है और वो जो आगे वारिस आना है उसके नाम से वसीयत लिखना चाहता है ना, या कोई संपत्ति ऐसा दे देता है तो उसके ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्ति है उसको हड़प ना ले, है ना, इसलिए यह प्रावधान बनाया गया है। ठीक है ना? यस सर। मतलब बच्चे फायदा ले सकते हैं, पर उसका बच्चे ले सकते हैं और वो जो वधू है उसको भी फायदा मिल सकता है, मगर वर नहीं ले सकता और उसके रिलेशन वाले नहीं लेंगे। हाँ, वो नहीं लेंगे, जिसके लिए दिया गया है वो उसे ही भर मिलेगा, है ना। मगर यहाँ पे जैसा अभी कल्पना जी बोल रहे हैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना, वहाँ पे बोल दिया कोई भी लेन देन नहीं करेगा, अब यहाँ पे बोल दिया कि अगर सर ये थोड़ा दूर से बोलो, बहुत पास से इसको बोल रहे कहीं हो। और भी बुक्स में पढ़ा था, मोबाइल को थोड़ा दूर रख के बोलो। सर मैंने कहा ये जो धारा 3 और धारा 4 है ये इसका अपवाद है, क्योंकि उनमें नेगेटिव बातें थोड़ी इनमें नेगेटिव बात पूरी उसपे डिफरेंट है सर, इसलिए बुक्स में मैंने पढ़ा था तो उसमें दिया था 3 और धारा 4 धारा 6 का अपवाद है। हाँ, तभी धारा 6 जो है ना
वो यानी ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है कि लड़की को बिल्कुल है तो सर आप ये कुछ नहीं दिया जाए, इसलिए बनाया गया है क्या? नो सर। है ना, इसलिए तो नहीं, नहीं। हाँ, अब नहीं आ रही आवाज आपकी। सर इसमें बोला है दहेज देना और लेना वो अपराध है, उसके ऊपर प्रतिषेध लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया है सर। तो क्यों लाया गया है? उससे क्या होता था? क्या होता था दहेज सर लेने? पहले सर दहेज लेने से क्या होता, क्या नुकसान होता था? सर पहले जैसे लेडीज को जनरली उनके पति के पक्ष तरफ के जितने भी रिलेशन वाले रहते थे, पति रहता था, उनको प्रताड़ित करते थे। अगर वो पत्नी के मतलब जो पेरेंट्स होते थे उनकी हैसियत के ऊपर उनसे दहेज की मांग की जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। मतलब अगर कभी कभी तो उनको मार दिया जाता था, बहुत परेशान करते थे। इसलिए ये एक्ट लाया गया है सर कि अगर जो दहेज लेगा या देगा, इसलिए वो उस पर प्रतिबंध करने के लिए इसे लागू किया गया है। नहीं, मगर यहाँ वधू के पक्ष के लोग हैं या उसके माता पिता या उसके सगे संबंधी हैं, है ना, वह अपनी लड़की को कोई देना चाहता है, कुछ देना चाहता है और वह उसे दे तो उसे कोई हड़पे ना, है ना, कोई हड़पे ना, इसलिए यह व्यवस्था की गई है 6 की। यस सर। इसकी इसलिए व्यवस्था की गई है कि वह जो वधू को दिया जा रहा है वह संपत्ति उसके लिए ही मिल जाए, है ना। अगर कोई व्यक्ति उसको हड़पने की कोशिश करता है तो इतने समय में वह नहीं देता है, उसका क्या कर लेता है, आपराधिक दुर्विनियोग कर लेता है ना। तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा दी गई है ना। मगर यहाँ ऐसा मतलब नहीं है दहेज देने का मतलब कि यानी वधू पक्ष को उसके रिश्तेदार जो चाहे वो नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं सर, और आज भी देते हैं। हाँ, दे सकते हैं, मगर उसको हड़प लेंगे कौन? ससुराल वाले, है ना। तो उसको हड़पने के लिए ये प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 6 बनाई गई है, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे से पढ़ें। हम पढ़ते हैं सर। उपधारा 3 जहाँ उपधारा 1 की, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कट रही, हम पढ़ लेते हैं। आवाज और जोर से बोल रहे हैं आप। ठीक है। हाँ, 3 जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस से उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने का हकदार होंगे। परंतु जहाँ, हाँ सर समझा दीजिए। हाँ ना, यहाँ पे है और बात कह दी गई है। मान लीजिए उस स्त्री को जैसा ऊपर कहा गया है ना, और उसे देना चाहिए था, जिसको दे दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? उस स्त्री के लिए दिया गया था, मगर किसी को दिया था कितने दिन में आप दे दीजिएगा, या यहाँ ऊपर जैसा समय दिया, और उसके पूर्व उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? तो उसके जो भी वारिस होंगे, उसके जो भी सक्सेसर होंगे उस समय उस स्त्री के, तो उसे वह प्राप्त होगा, है ना, वो प्राप्त करने के हकदार होंगे। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी संपत्ति का यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, या यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। अब यहाँ एक और बात कह दी गई है कि अगर वह कोई उसके पास संपत्ति है ना, स्त्री के पास, और उस महिला की 7 वर्ष के अंदर अस्वाभाविक अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जितनी संपत्ति है, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उनके माता पिता के पास हो जाएगी। यानी जो स्त्री धन है जो है, तो वो किसके पास जाएगा? माता पिता के पास जाएगा। यदि उसके बच्चे हैं, और बच्चे क्या हैं, अभी छोटे हैं, अभी तो 7 साल ही हुए शादी के, तो 7 साल से छोटे होंगे वो, तो उनके लिए कोई एक न्यासी होगा, है ना, जो इस प्रकार की संपत्ति की देखरेख करेगा, उसके पास रहेगी। और फिर उसके बाद सर मतलब रिटर्न उसी के माता पिता के पास चले जाएगी जिन्होंने दिया था। नहीं, माता पिता, अगर उसका बच्चा है और वो अवयस्क है, स्वाभाविक है कि अवयस्क होगा ना, अभी जो 7 वर्ष ही नहीं हुए हैं, है ना। हाँ सर।
तो उसके तरफ से किसी व्यक्ति को उसका एक प्रकार से संरक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा, है ना। तो वो रखेगा, उसके पालन पोषण भरण पोषण वगैरह की देखरेख करेगा, और जो बचेगा तो वह वयस्क होगा तो उसको मिल जाएगा, उसके बच्चे को, यानी, है ना। ठीक ठीक है ना, ये अभी है कोई डाउट है? सर जैसे वो खत्म हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई स्त्री की, अब हाँ वर है और उसकी संतान है, हाँ तो हाँ। उस कंडीशन पे मतलब संरक्षक तो उसका पिता ही हुआ ना, वर। नहीं, पिता नहीं, कोई भी संरक्षक हो सकता है यहाँ, इसीलिए न्यास की बात की गई है। ट्रस्ट बने, ट्रस्टी के रूप में कोई रहेगा, तो उसके नाना नानी हैं जो है वो भी रह सकते हैं, या कोई उसके मामा हैं, या और कोई भी है उसका हितबद्ध, यानी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको क्लास को डाला गया है। जो हिंदू विवाह हिंदू सक्सेशन एक्ट हैं, तो उसके पत्नी के न रहने पे बच्चे और पिता की संपत्ति हो जाती है, और यहाँ पिता की जिक्र न करते हुए कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है उसका न्यासी, ऐसा यहाँ मतलब है ना। हाँ चलिए, सर। अब 3 का क्या कहता है? 3 का, जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिस माता पिता या संतान को अंतरण नहीं किया है, वह न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिस माता पिता संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेशों में भी निर्दिष्ट की जाए अंतरण करे। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस प्रकार में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जाएगी मानो ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति उस स्त्री उसके वारिस माता पिता या संतान को संदाय किया जा सकेगा। हाँ, यहाँ यह और एक बात कही गई है कि जो ऊपर बात कही थी, है ना, कि वह अगर वह मर जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति को जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है, उसके माता पिता या उसके वारिस या उसके बच्चे, जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है ना, उस प्रकार से जिस व्यक्ति के पास ऐसा है, उसके पति के पास है, उसके सास ससुर के पास है, नंद के पास है वो संपत्ति, अब वो खत्म हो गई, तो ससुराल के किसी भी पक्ष के पास में अगर यह संपत्ति है तो उसका परम कर्तव्य होगा कि वह, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, माता पिता या बच्चे, जो बच्चे के लिए जो न्यास बना के उसे दिया जाएगा, या कोई और उत्तराधिकारी है उसका, उसे दे दिया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार से देने के लिए असफल रहता है तो उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान दिया गया है ना। क्या दिया गया है, यह सज़ा क्या है, उस मूल्य के बराबर वसूला जाएगा, और सज़ा भी है ना, कहाँ गया सज़ा का? हाँ सर, वो न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाएगी, है ना। सज़ा कितनी दी है, नहीं दी है क्या? नहीं 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 सर, बस ऐसा दे दिया है, न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति स्त्री और वारिस माता पिता को संदाय किया जा है सकेगा। ना। तो वो जो संपत्ति का जितना मूल्य है उससे वसूल लिया जाएगा, जैसा कि जुर्माना से वसूला जाया जा सकता है ना, इस प्रकार से। चलिए, एक और छोटी सी बात कही है, इस धारा में कोई भी बात, है ना, जो धारा के उपबंधों के लिए प्रभाव नहीं डालेगी, यानी इसका मतलब नहीं है कि दहेज जो है यहाँ पे जायज़ कर दिया गया है ना। जो धारा 4, 3 और 4 में जो बात कही गई है, वह अगर डिमांड किया गया है और इस प्रकार से वसूला गया है, या जो बात उसमें 3 और 4 में कही गई थी, अगर वह वो बात तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद अगर कोई बात आती है तो यहाँ पे धारा 6 लागू होगी, है ना, ऐसा है। चलिए, 7 क्या है, अपराध का संज्ञान, कैसे अपराध कायम होगा, चलिए पढ़ें इसे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का 2 में किसी बात के होते हुए भी का महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे है और बात कह दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कोई बात होते हुए भी, है ना, आईपीसी की सेक्शन जो 498 वगैरह की जो बात है, या उसके पहले जो विवाह संबंधी जो अपराध हैं उनके धारा में वो जो अध्याय 20 में दिए गए हैं उसमें अलग बात कही गई है। तो जो यहाँ पे कहा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात का होते हुए भी, यानी ओवर राइडिंग इफेक्ट यहाँ पे कही गई है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में से अवर, यानी कम से कम ये न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी का है उसके यहाँ
या महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ उसके यहाँ होगा, या उससे बड़े किसी न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। यानी कम से कम वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो करेगा, या उससे ऊपर करेगा, उससे नीचे वाला नहीं कर सकेगा। का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान फर्स्ट अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट या है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई न्यायालय इस प्रकार के अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जा सकता है, अपनी जानकारी से, यानी स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, या ऐसे अपराध गठित करने वाले तथ्यों की कोई पुलिस की रिपोर्ट होती है उससे किया जाता है। यानी सो मोटो भी किया जा सकता है, और कोई पुलिस रिपोर्ट से ऐसी इत्तला मिलती है तो संज्ञान लिया जा सकता है। दूसरा, अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। है ना, यहाँ पे और दूसरी बात कहा गया है कि या तो पुलिस रिपोर्ट पे करेगा, या स्वप्रेरणा से करेगा, या जो व्यथित व्यक्ति है उसके माता पिता की अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है उनसे किया जाएगा, या उनके नातेदार जो हैं उनसे किया जा सकता है, या कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्था है ना, जो इस प्रकार के लोक कल्याणों का काम करती है, वह परिवाद कर सकता है। तीसरा व्यक्ति परिवाद नहीं कर सकता इसमें, है ना। चलिए, गा क्या है? ग महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। है ना, ये जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है वह जो विधि के अनुसार जो इस अधिनियम में दिया गया है उसके अनुसार वह उसे दोष सिद्ध ठहराएगा, और इस अधिनियम में जितना उसे दंडादेश पारित करने के लिए कहा गया है उतना कर सकेगा। ये बात इसलिए लिखी गई है कि हो सकता है कि CRPC में जो प्रावधान दिए गए हैं उसे कम अपराध यानी कम सज़ा देने या कम जुर्माना करने का अधिकार हो, तो वह मात्रा से ज़्यादा भी कर सकेगा, है ना, ऐसा मतलब है। चलिए, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ना, कोई भी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन होना चाहिए, है ना, जो कल्याण संस्था हो या कोई संगठन हो, और इसके लिए क्या केंद्र सरकार ने इसके लिए मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, तो वह इस प्रकार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का 2 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। है ना, यहाँ पे और कहा गया है कि CRPC की जो धारा 36 है, नहीं अध्याय 36 है ना, उसमें जो बातें कही गई हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, है ना। थर्ड, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। है ना, यहाँ पे है और कह दिया गया है, यहाँ संरक्षण की बात कह दी गई है कि यज्ञ की कोई समसाय की कोई अन्य विधि है जो उसको, यही है ना, क्या बोले सर? यहाँ क्या अमेंडमेंट आ गया क्या? तीसरा क्या पढ़ा आपने? तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। इसमें दिया नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे संरक्षण दिया गया है कि कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति है और वह इस प्रकार के कोई सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, है ना। चलिए, अब मैं तो सोच रहा था कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा, मगर मुझे लगता है